हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू दिस नेक्स्ट वीडियो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसके अंदर सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। वन साइडेड एरर किसे कहते हैं, टू साइडेड एरर किसे कहते हैं, एंड बहुत डिटेल में हमने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स देखे थे, इंटरप्रिटेशन देखी थी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी थी बच्चों। आज उसके इंप्लीमेंटेशन का समय है। एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे उस वीडियो के अंदर। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है आप उसको पहले देख लीजिए, वापस से नोट कराइए। इस वीडियो के अंदर बहुत मजा आने वाला है। वन साइडेड एरर का यहां पर मैंने क्वेश्चन लिया है, क्योंकि देखते हैं सर क्या कहता है क्वेश्चन फटाफट से बिना समय व्यर्थ गवाए। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर एज्यूमिंग सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन। सस्पेंस अकाउंट ओपन है मतलब वन साइडेड एरर है सर। इसको रेक्टिफाई हमने करना है। क्रेडिट सेल टू मोहन 7,000 रुपीज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। देखते हैं सर एंट्री क्या होनी चाहिए थी। करेक्ट एंट्री की यदि मैं बात करूं बच्चों, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि क्रेडिट सेल है तो मोहन इज रिसीवर फ्रॉम बिजनेस डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ओके सर, 7,000 रुपीज, बहुत बढ़िया, ये करेक्ट एंट्री है। अब इस बंदे ने क्या किया सर, इसको रिकॉर्ड कर दिया परचेज बुक में। ये गलती कर दी, पर अभी क्वेश्चन पूरा पढ़ना है आपको। यदि यहीं पर फुल स्टॉप हो जाता तो हम क्या करते सर, रॉन्ग एंट्री में हम क्या पास करते सर, रॉन्ग एंट्री में हम परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट कर देते। क्योंकि परचेज बुक में रिकॉर्ड करने का मतलब है बुक के अंदर, सब्सिडरी बुक के अंदर पार्टी का नाम भी लिखा हुआ जाता है। पार्टी का नाम लिखा है तो उसके बेसिस पर एंट्री क्या होनी चाहिए, टू मोहन होनी चाहिए। यस और नो, यहां पर हम इस तरह से एंट्री करते हैं। पर बच्चों यहां पर आगे क्या बोल रहा है, वो आगे बोल रहा है कि मोहन अकाउंट इज करेक्टली डेबिटेड। इसका मतलब यह है कि यहां पर मोहन को क्रेडिट नहीं कर कर उसने मोहन को क्या किया है सर, डेबिट कर दिया है। ये सीन है सर। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमें रेक्टिफिकेशन के चैप्टर में यहां पर रॉन्ग एंट्री क्या की गई है उसे जानना जरूरी है। यदि हम समझ लेते हैं कि गलती क्या करी है अकाउंटेंट ने, तो हम उसे अच्छे से रेक्टिफाई कर पाएंगे। ठीक है, यहां पर करेक्ट पोस्टिंग एंट्री होनी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री की गई है। इसका रेक्टिफिकेशन हम करते हैं सर, इसको रेक्टिफाई करते हैं सर। चेक करते हैं मेरिट्स पर। मोहन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, मोहन अकाउंट डेबिट हो चुका है, तो रेक्टिफिकेशन में हमें कुछ नहीं करना है बच्चों। मोहन को डेबिट करना था, मोहन को डेबिट ही किया गया। ऑल्दो यदि वो ये लाइन नहीं बोलता कि हाउएवर मोहन अकाउंट इज करेक्टली डेबिटेड, तो हम मोहन को यहां पर रॉन्ग एंट्री में क्रेडिट करते और फिर उसको सुधारते। यस और नो, ठीक है। बट यहां पर उसने मोहन को डेबिट कर दिया गया है, डेबिट ही करना था, हम कुछ रेक्टिफिकेशन यहां पर करने वाले नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। यहां पर कहीं भी सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है, तो सर हम यहां पर सेल्स को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है सर, ये कर दिया हमने सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ओके सर, इसके बाद ये भी चेक हो गया। ये बचा है सर, ये बचा है, कलर चेंज कर लेता हूं मैं आपके लिए। ये बचा है सर यहां पर परचेज अकाउंट डेबिट। इट शुड नॉट बी डेबिटेड, परचेज डेबिट नहीं होना चाहिए था। इसे रेक्टिफाई करने के लिए हम कर देंगे सर क्रेडिट। ओके सर, ये कर दिया हमने परचेज अकाउंट भी क्रेडिट 7,000। अब बच्चों चूंकि ये वन साइडेड एरर है, तो डेबिट यानी कि डबल एंट्री को पूरा करने के लिए डेबिट साइड में क्या आएगा सर, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 14,000। ये रेक्टिफिकेशन एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। वन साइडेड एरर थी, यानी कि क्रेडिट साइड कंप्लीट थी, डेबिट साइड इनकंप्लीट थी। इसके कारण ट्रायल बैलेंस नहीं मैच हो रहा था बच्चों, तो हम उसे मैच करने के लिए सस्पेंस अकाउंट ओपन किए थे। उस सस्पेंस को यहां पर एलिमिनेट कर रहे हैं, सस्पेंस को डेबिट कर एलिमिनेट कर रहे हैं। इस एरर के कारण ट्रायल बैलेंस में कहीं ना कहीं सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट आ रहा था, तो हम डेबिट कर इस रेक्टिफिकेशन एंट्री में उसे एलिमिनेट कर रहे हैं। बात समझ में आती है क्या, कमेंट कर जरूर बताएं बच्चों। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। पॉज कर लेना, कुछ नहीं समझा तो रिकेप कर लेना ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन 9,000 रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। अब बच्चों क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन की एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए बताइए आप, परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए सर, क्योंकि क्रेडिट परचेज है। परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन यहां पर एंट्री होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, टू रोहन। अमाउंट कितना है सर, देख लेते हैं।
अमाउंट है सर यहाँ पर 9000, अमाउंट है 9000। ओके सर, ये 9000, ये करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री उसने क्या पास करी है सर, देख लेते हैं। रॉन्ग एंट्री क्या पास करी है सर उसने, बोल रहे हैं रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। तो यदि ये सेल्स बुक कर यहां ही फुल स्टॉप लगा देता ना क्वेश्चन में, तो ध्यान दीजिए, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये रॉन्ग एंट्री पास करते हैं, जो कि अकाउंटेंट ने की होगी ऐसा मानते हैं, क्योंकि सेल्स बुक में पार्टीज नेम आता है बच्चों, और पार्टी नेम आया है तो पार्टी को डेबिट भी किया होगा। पर यहां पर आगे जाकर बोल रहे हैं कि रोहन अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड, मतलब कि सर उसने रोहन को डेबिट करने की बजाय रोहन को क्रेडिट ही किया है, मतलब उसने समझदारी दिखाई है सर 9000, और सेल्स अकाउंट को उसने सेल्स बुक में एंट्री करी, मतलब सेल्स को क्रेडिट किया है 9000, ये डन किया है उसने। आई बात समझ में? अब इसका रेक्टिफिकेशन करना है साहब, ये एंट्री नंबर 2 है, करेक्ट एंट्री ये है, रॉन्ग एंट्री ये है। अब इसका रेक्टिफिकेशन हम करते हैं। ओके सर, ये आ गया हमारा रेक्टिफिकेशन। ओके सर, परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था सर, यहां पर कहीं भी परचेज अकाउंट डेबिट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है सर। तो रेक्टिफिकेशन में हम क्या करें सर, परचेज को कर लेते हैं बच्चों डेबिट, ये लीजिए परचेज अकाउंट हो गया हमारा डेबिट 9000। ठीक है सर, कोई गलती दिक्कत नहीं है सर। रोहन को क्रेडिट करना चाहिए था, रोहन को क्रेडिट ही किया गया है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। ओके सर, बचा है सेल्स, ये सेल्स यहां पर क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, ये रॉन्ग एंट्री है सर, सेल्स को क्रेडिट नहीं करना था, हम लोग परचेज को डेबिट करना था। तो इसे सुधारने के लिए क्या कर दें, डेबिट कर देते हैं सर। यहां पर सेल्स अकाउंट भी हम कर देंगे बच्चों डेबिट, इसे रेक्टिफाई करने के लिए हमने कर दिया डेबिट, और इस एंट्री को कंप्लीट करने के लिए क्रेडिट में क्या आ जाएगा बच्चों, सस्पेंस अकाउंट 18,000। बोलो बात समझ में आती है सर? बिल्कुल सर, बात समझ में आती है हमें, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री समझ में आती है। देखिए, परचेज शुड बी डेबिटेड, यहां पर परचेज कहीं डेबिट हुआ है, नहीं हुआ, तो हमने कर दिया। ठीक है, रोहन शुड बी क्रेडिटेड, रोहन उसने भी क्रेडिट किया है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। But sales should not be credited. To rectify this credit, we have to debit the sales account, and we have debited the sales account in our rectification entry. So purchase debit हुआ, sales debit हुआ rectification में, तो टू साइडेड को, सेकंड साइड को, डबल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए क्रेडिट क्या करेंगे, सस्पेंस। एक्चुअल में सस्पेंस इस गलती के कारण डेबिट आ रहा होगा, उसे रेक्टिफाई हमने क्रेडिट कर किया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके बच्चों, नेक्स्ट ये रही थर्ड ट्रांजेक्शन हमारी, सी ट्रांजेक्शन। देखिए, गुड्स रिटर्न टू राकेश 4000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। राकेश को गुड्स रिटर्न किया है बच्चों, मुझे बताइए करेक्ट एंट्री। गुड्स रिटर्न टू राकेश, रिटर्न टू राकेश मतलब परचेज रिटर्न, क्या है बच्चों, परचेज रिटर्न, एंड राकेश इज रिसीवर, सो एंट्री हो जाएगी राकेश अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पर परचेज रिटर्न अकाउंट। बोलिए सर, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, कितना, हाउ मच अमाउंट इज दिस, 4000 से हमने एंट्री पास कर दी। फिर इसके बाद रॉन्ग एंट्री जो उस नालायक निकम्मे अकाउंटेंट ने पास करी, वो क्या करी सर, उसने रिकॉर्ड कर दी सेल्स रिटर्न बुक में। परचेज रिटर्न को उसने रिकॉर्ड कर दिया भाई सेल्स रिटर्न बुक में, तो सेल्स रिटर्न बुक के अंदर उसने रिकॉर्ड कर दिया, तो सेल्स रिटर्न को उसने डेबिट किया होगा, क्योंकि सेल्स रिटर्न होता है डेबिट। भाई ने एंट्री पास करी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अभी यदि क्वेश्चन यहीं स्टॉप हो जाता तो हम क्या करते, सेल्स रिटर्न बुक में पार्टी नेम भी आता है, तो हम करते सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राकेश। बट वो कह रहा है आगे कि राकेश को क्रेडिट नहीं किया, राकेश को डेबिट ही कर दिया। ओके, तो सेल्स रिटर्न भी डेबिट किया भाई ने, और राकेश भाई साहब को भी उसने डेबिट ही किया सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका रेक्टिफिकेशन आप लोग करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रेक्टिफिकेशन फॉर आर, चेक करते हैं और रेक्टिफाई करते हैं। हमारे पास सही एंट्री भी है, हमारे पास सही एंट्री भी है, हमारे पास गलत एंट्री भी है, हम रेक्टिफिकेशन करते हैं मेरिट्स के बेसिस पर।
राकेश को देखते हैं, राकेश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, राकेश अकाउंट डेबिट ही हुआ है, कुछ नहीं करेंगे सर। शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, चलो। परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था सर, यहां पर परचेज रिटर्न अकाउंट कहीं भी क्रेडिट नहीं हुआ है, तो हम कर देंगे सर, क्या बात है, टू परचेज रिटर्न, ये कर दिया सर हमने, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट 4000, बहुत बढ़िया। अब क्या बचा है सर इसमें, अब क्या बचा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये देखते हैं सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को डेबिट नहीं करना था सर, इसको सुधारने के लिए क्रेडिट कर दो। ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल्स रिटर्न डेबिट कर दिया गलती से, उसको सुधारने के लिए क्रेडिट कर देते हैं सर, ये कर दिया सर से क्रेडिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट 4000। और भी वीडियोस इस चैप्टर के आएंगे जिसके अंदर हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, इंटरप्रिटेशन जिससे हमारी डेवलप हो, 2 4 5 6 क्वेश्चन और करेंगे हम, थोड़े कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारी इंटरप्रिटेशन और अच्छे से बिल्डअप हो बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गया, सेल्स रिटर्न क्रेडिट हो गया है। डेबिट में क्या करें बताओ, डेबिट में क्या कर देंगे सर, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 8000 रुपीज। ये हमारी डबल एंट्री कंप्लीट हो गई रेक्टिफिकेशन की इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में। अब नेक्स्ट केस देखते हैं सर, डी, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश 1000, महेश से गुड्स रिटर्न हुए, डी वाली एंट्री की करेक्ट। गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, महेश को बेचे थे, सेल्स क्रेडिट हुआ, तो महेश से रिटर्न हुए तो एंट्री क्या हुई, सेल्स रिटर्न, तो एंट्री हो जाएगी सर सेल्स रिटर्न। पहले हम क्या करेंगे, करेक्ट एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू महेश अकाउंट, टू महेश अकाउंट। अमाउंट बताइए सर, अमाउंट देख लीजिए 1000। अब भाई ने रॉन्ग एंट्री क्या पास करी वो देख लेते हैं। परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया है, किसमें, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को करते हैं क्रेडिट, तो एक्चुअल में यही स्टॉप हो जाता, तो हम एंट्री करते हैं महेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। बट ये क्या कह रहा है, महेश को तो करेक्टली क्रेडिट ही किया, तो भाई साहब इसने परचेज रिटर्न को भी क्रेडिट किया और महेश को भी क्रेडिट किया, टू परचेज रिटर्न। बच्चों परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न बुक में एंट्री करी, इसका मतलब परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया गया, महेश को यदि यही फुल स्टॉप लग जाता रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक, तो आप क्या करते, करेक्ट रॉन्ग एंट्री क्या करते आप, महेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये कर देते आप। बट वो कह रहा है कि महेश को डेबिट नहीं किया उसने, महेश को क्रेडिट किया, मतलब महेश को क्रेडिट करना था, महेश को उसने क्रेडिट ही किया है 1000। ये एंट्री उसने पास कर दी सर। अब इसका रेक्टिफिकेशन हम करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, रेक्टिफिकेशन। तो करेक्ट एंट्री क्या करेंगे सर, सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए था, यहां पर सेल्स रिटर्न डेबिट नहीं हुआ है, तो हम क्या कर दे सर, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देते हैं। ओके सर, ये हो गया हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000, ठीक है। अब महेश को क्रेडिट करना था, महेश को भाई ने क्रेडिट ही किया, तो कुछ नहीं करेंगे। परचेज रिटर्न शुड नॉट बी क्रेडिटेड, इसको सुधारने के लिए कर देंगे सर डेबिट, ये परचेज रिटर्न डेबिट कर देते हैं सर, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 1000। इस एंट्री को कंप्लीट करने के लिए क्रेडिट में क्या आएगा बच्चों, सस्पेंस अकाउंट आएगा। ये वन साइडेड एरर का क्वेश्चन कर रहा हूं बच्चों मैं आपको, ओके। ये रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी हमारी, बिल्कुल सही। अब एक और बची सर इसके अंदर, ई, गुड्स रिटर्न टू नरेश 2000 रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक। नरेश को रिटर्न किए ना आपने, गुड्स रिटर्न टू नरेश, तो सर क्या था, करेक्ट एंट्री बताइए, ई की करेक्ट एंट्री। नरेश रिसीवर है, हमने उसको रिटर्न किए हैं, परचेज किए थे, तो नरेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न एंट्री होनी चाहिए थी, नरेश अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पर
परचेज रिटर्न की एंट्री होनी चाहिए थी। व्हाट इज अमाउंट गुड्स रिटर्न टू नरेश 2000, ये एंट्री होती है सर 2000 की। उसने रॉन्ग एंट्री क्या पास करी है, देखिए वो कह रहा है रिकॉर्डेड थ्रू दी परचेज बुक, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू नरेश यदि यही फुल स्टॉप होता तो। पर भाई कह रहा है कि नरेश अकाउंट को तो डेबिट किया है, इसका मतलब परचेज भी डेबिट और नरेश भी डेबिट। ओके सर, तो रॉन्ग एंट्री का सीन इस तरह का रहा। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये लो, परचेज बुक में एंट्री करी तो परचेज भी डेबिट किया उसने 2000, और भाई साहब नरेश को भी उसने क्या किया, डेबिट। यदि क्वेश्चन साइलेंट होता रिकॉर्डेड इन परचेज बुक तो हम रॉन्ग एंट्री क्या करते, बोलिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू नरेश करते, बट उसने परचेज को भी डेबिट किया है, नरेश को भी डेबिट किया है। रेक्टिफिकेशन कर लेते हैं इसका, नरेश शुड बी डेबिटेड, नरेश को डेबिट ही किया गया, कुछ नहीं करेंगे। सर परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था, नहीं किया, तो अब कर देंगे टू परचेज रिटर्न। अब सुनो, अब क्या बचा सर, ये बचा है सर, ये बचा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्या परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, सर नहीं होना चाहिए था, ये रॉन्ग एंट्री है, इसको सुधारने के लिए क्या करें, क्रेडिट टू परचेज अकाउंट। अब इस रेक्टिफिकेशन की एंट्री को कंप्लीट करने के लिए, वन साइडेड एरर को कंप्लीट करने के लिए, अदर साइड के होगी बच्चों सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगी 4000, तो ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। बोलिए सर ये बात समझ में आती है नहीं, ये सवाल समझ में आता है नहीं, कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, ये डाउट मुझसे पूछ लीजिएगा आप जरूर से, ये हमने एक एग्जाम्पल किया है, ठीक है।